हिस्ट्री के एक बहुत फेमस किंग के बारे में बात करेंगे, अमोघवर्षा वन के बारे में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों। तो कब से कब तक था इनका रीन? 814-878 कॉमन एरा तक था इनका, 9th सेंचुरी की बात है ये। तो इनके बारे में जानते हैं, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। कब तक रहा इनका रीन, टाइम पीरियड कब से कब तक रहा इनका? तो ये रहा 814 से लेकर 878 9 सेंचुरी तक। कितने साल का रीन था इनका? 64 ईयर्स का रीन था इनका। बहुत बड़े पैटर्न थे ये, स्कॉलर थे। कौन कौन से स्कॉलर को इन्होंने पैट्रोनेज दी है? महावीराचार्य और जिनसेना को। खुद भी पोइट थे और स्कॉलर थे। कन्नड़ा में इन्होंने लिखा है कविराज मार्ग, और संस्कृत में लिखा है ना प्रश्न उत्तरा रत्नमालिका। टाइटल्स इनको दिए गए नृपतंगा, अतिष्ठा, धवाला और वीर नारायणा। इन्होंने कैपिटल को मूव किया था मान्यखेत में। मान्यखेत कहाँ पड़ता है? मॉडर्न कर्नाटका में। मैच द फॉलोइंग में कभी आ जाए या कभी पूछ ले मान्यखेत कहाँ पड़ता है, तो ये आपका मॉडर्न कर्नाटका में पड़ता है। इनको वर्ल्ड के 4 टॉप ग्रेटेस्ट किंग्स के साथ कंपेयर किया गया था। इनको डिस्क्राइब किया गया था एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग्स। किसके द्वारा? अरब ट्रेवलर सुलेमान के द्वारा। तो इनको अशोका द ग्रेट के साथ भी कंपेयर किया जाता है अपने रिलीजियस टेम्परामेंट के लिए और पीस लविंग नेचर के लिए। इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को और कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया था, और कविराज मार्ग इन्होंने खुद अपना लिखा था कन्नड़ा के अंदर। रिलीजन की बात करें और कल्चर की बात करें तो ये इन्होंने डिप्लोमेसी को वॉर के ऊपर प्रेफरेंस दी थी कि डिप्लोमेसी से बात की जाती है, वॉर की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए इनको कंपेयर किया गया था अशोका द्वारा, अशोका के साथ। तो जिन्होंने जैन फॉलोअर थे और किसके डिसाइबल थे? आचार्य जिनासेन के। तो जिनासेन आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है? अमोघवर्षा से। और सपोर्टर थे ये बहुत बड़े जैनिज्म के, बुद्धिज्म के और हिंदुइज्म के, तीनों के। और इन्होंने जैन टेम्पल्स को बिल्ड किया था, जैसे कि कहाँ पर? पटाडकल में। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। और राइटिंग्स हमने इनकी देखी है कि इन्होंने कविराज मार्ग लिखा है, ऑथर ऑफ कविराज मार्ग है, और ये लैंडमार्क है कर्नाटक लिटरेरी वर्क का। और इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी लिखी थी संस्कृत के अंदर।